मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को इस बाइबल अध्ययन में बृहस्पतिवार के स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं फिलिपियों की पत्री को परमेश्वर हम सबों के लिए खोल रहा है और इसके द्वारा हम बहुत ही आत्मिक रीति से लाभान्वित हुए हैं। और आज फिर से परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है और फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का आज आखिरी हिस्से पर हम लोग विचार करेंगे। हमने 2 अध्ययन इसमें कर लिया है और आज हम लोग जो है 27 से लेकर के 30 पद तक का अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे अध्ययन में चले, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जैसा मैंने आपको जो है चर्च में सूचना दिया था कि हम लोग प्रभु भोज चर्च में नहीं कर सकते हैं सरकारी नियमों के कारण। इसलिए हम लोग हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को, जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, हम लोग प्रभु भोज करेंगे। इसलिए आप जो है अपने प्रभु भोज की सामग्री अपने साथ लेकर के बैठे और अध्ययन के अंत में जो है मैं प्रभु भोज की विधि करूँगा और हम लोग सभी लोग उसमें शामिल होंगे। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग फिलिपियों के पत्री उसके 1 अध्याय उसके आखिरी हिस्से में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप याद करेंगे तो पौलुस प्रेरित ने पिछले अध्ययन में हमने देखा था, मुख्य बात पौलुस प्रेरित कह रहे थे मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। लेकिन कहता है कि अगर मुझे जीवित रहना है तो मैं जो है मैं एक अधर में लटका हूँ, मैं किसको चुनूँ। जी तो करता है कि कूच करके मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन तुम्हारे खातिर मैं जीना चाहता हूँ ताकि मैं तुमको दृढ़ कर सकूँ, मैं तुमको विश्वास में मजबूत कर सकूँ, मैं तुमको शिक्षा दे सकूँ। ये जो है लोगों की ज़रूरत है कि उनको जो है मजबूत किया जाए, स्थिर किया जाए। सो पौलुस इस प्रकार से अपने विषय में कहता है। और अभी आखिरी हिस्से में पौलुस इस प्रकार से कह रहा है, और याद रखिएगा ये पत्री वो जो है बंदगृह से लिख रहा है। और इस वक्त पौलुस जो है अपने विश्वासियों से जिनके संगति वो करता है उनसे अब दूर है और पता नहीं उसका जेल का टर्म कितने समय का है और उतने समय तक पौलुस अपने जो है कलीसिया के विश्वासियों से नहीं मिल पाएगा। और इस वक्त पौलुस जो है उसी बात को कह रहे हैं। 27 पद को हम लोग पढ़ते हैं। उस पे इस प्रकार से लिखता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर में एक प्रवृत्ति है जिसके प्रति भी वो जवाब देह होते हैं। अक्सर अगर वो व्यक्ति उनके नज़दीक हो तो वो बड़े मतलब कि अच्छी रीति से सब कुछ करते हैं ताकि जिसके प्रति वो जवाबदेह उनको अच्छा लगे, उनको देखने में अच्छा लगे कि मेरे लोग जो है सब लोग ठीक ठाक कर रहे हैं और सब कुछ बड़े अनुशासित ढंग से चल रहा है। लेकिन जब ऐसा समय आता है कि कई बार उन पर निगरानी रखने वाला या उनको देखभाल करने वाला उनके नज़दीक नहीं है तो कई बार लोग अपने को स्वतंत्र महसूस करके उस वक्त बहुत सारी ऐसी बातों को भी किया करते हैं जो उस व्यक्ति के सामने नहीं करेंगे। है ना, हम लोग भी छोटे थे, हम लोग स्कूल में हमेशा बहुत अच्छे बच्चे बनकर रहते थे। जब तक टीचर जब तक क्लास में होती थी सभी बच्चे जो है बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन के रहते थे। लेकिन टीचर के क्लास से बाहर जाते ही सबकी शैतानी शुरू हो जाती थी और जब
फिर कोई कहता टीचर आ रही है, तो सबको एकदम बहुत गुड बॉय बन करके बैठ जाते थे। ये मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति है, और ये केवल संसार में ही नहीं है, लेकिन ये आत्मिक दुनिया में भी ऐसा हम लोग देख सकते हैं। अगर एक आत्मिक अगुआ या जो है, जो किसी के ऊपर है और उसके नज़र में जब लोग रहते हैं, तो उनको खुश करने के लिए सब लोग बहुत ही अच्छा अपने आप को कंडक्ट करते हैं, है ना। और जो है इसके द्वारा हम उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हम ठीक ठाक हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी जब कोई हम पर निगरानी नहीं रख रहा है, जब हमें कोई देख नहीं रहा है, उस समय में हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या जो सुसमाचार को प्राप्त करने के बाद जो हमारा जीवन और चाल चलन होना चाहिए, क्या वो हमारे पास है? मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर आत्मिक रीति से निगरानी रखने वाले लोग के अगर हम उनके जो है कैमरे में नहीं हैं, या तो जो उसके रेंज में नहीं है, तो हम बहुत स्वच्छंद होकर के अपने जीवन को जीने लगते हैं। चलो, कोई तो मुझे नहीं देख रहा है, तो चलो आज मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वैसे लोग जो उन्हें जानते हैं, उनके पास है और उनके जीवन को देख रहे हैं, तो वो बहुत केयरफुल हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बड़ी धोखा है। आप इस तरह का जब आप ऐसा करते हैं, तो आप जो है, आपके अंदर में ईमानदारी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है। परमेश्वर हमको देखना चाहता है हमारे अंदर जो है खराई है या नहीं है। चाहे कोई देखे चाहे नहीं देखे, हमें अपनी आत्मिक कर्तव्य अपने परमेश्वर के साथ निभाना है। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे अनाप शनाप चीज़ें आती हैं आपके मोबाइल में, और क्या है ना, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सबके सामने लोग उसे नहीं देखते। लेकिन जब लोग आपके साथ नहीं है, आपके इर्द गिर्द नहीं है, और आपके ऊपर आत्मिक निगरानी रखने वाले नहीं है, आप अकेले में हैं, तो आप क्या करते हैं? मेरे प्रियो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौलुस अपने लोगों को जो निर्देश दे रहा है, मैं तो जेल में हूँ, अभी मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, लेकिन चाहे मैं आऊँ चाहे ना आऊँ, तुम लोग जो है सुसमाचार के योग्य चलते फिरते रहना, है ना। मैं यही सुनने पाऊँ कि तुम लोग सब सुसमाचार में चल रहे हो। मैं तो तुम्हें नहीं देखूँगा, लेकिन एक है जो तुमको देखता है, परमेश्वर है। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग सारे विश्वासी लोग इसी एक आत्मा में स्थिर हो, मतलब प्रभु के पीछे चलने में आप सभी लोग एक मन एक चित्त हो करके जो है आप प्रभु में बने रहे, और जो सुसमाचार का जो विश्वास है उसके लिए परिश्रम करते रहो। इसके विषय में मैं बातचीत करूंगा सेकंड पार्ट के लिए, इस वचन के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं डालना चाहता हूं। मुझे भी इस प्रकार की बात कही गई जब मैं पास्टर सैम टेलर से जुड़ा बैंगलोर में बाइबल स्कूल में जाने के बाद। तो सैम टेलर जोड़ने के बाद एक ही बात कहा कि मैं तो बैंगलोर में रहता हूं और आप जमशेदपुर में रहते हैं, और आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आपकी कोई निगरानी नहीं कर सकता हूँ कि आप क्या करते हैं, प्रत्येक दिन आप प्रभु का काम करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, किस रीति से आप अपने जीवन को जीते, मैं तो नहीं देखूंगा। लेकिन आप एक ये सोच करके, मेरा देखने वाला, निगरानी करने वाला परमेश्वर है, ईमानदारी से आप प्रभु की सेवा करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, और मैंने भी अपने मन में निर्णय लिया कि किसी ने मुझ पर विश्वास किया अपने साथ जोड़ करके, और वो मुझे नहीं देख सकता है, वो मेरी निगरानी नहीं कर सकता है, वो मेरे दिन प्रतिदिन के लेखा जोखा को नहीं ले सकता है, लेकिन मैं परमेश्वर के दृष्टि में मैं ईमानदार बनूं। सो मेरे प्रियो, ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा है। तो सुसमाचार के, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मेरे प्रियो, सुसमाचार का एक सबसे बड़ा जो कार्य है वो हमारे जीवन में जो है उद्धार लाना, क्योंकि रोमी उसका 1 अध्याय और 16 और 17 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए
उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सो मेरे प्रियो, सुसमाचार जो है, हमारे सुसमाचार के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थियों के पत्री और उसका 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 हे भाइयों, जब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। सुसमाचार के द्वारा, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। आगे लिखा, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जो है पाप का प्रायश्चित करके जी उठे। और यही सुसमाचार है जब लोगों को ये सुनाया जाता है कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए पापों को लेकर मर गए, गाड़े गए, जी उठे, और जो उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा, तो वो व्यक्ति उद्धार पाता है। किस चीज़ से उद्धार पाता? परमेश्वर उसका किस चीज़ से उद्धार करता? सबसे पहली बात है, उसका उद्धार वो पाप के राज्य से हमारे जीवन में उद्धार करता है। तो सुसमाचार का कार्य है कि हमारे जीवन में हमें पाप से छुड़ाए, और जो है आदम के द्वारा जो पाप आया था, और आदम के द्वारा जो एक बिगड़ा हुआ चाल चलन था, पाप में चाल चलन, अब उस उद्धार के कारण अब हम लोगों को एक नए चाल चलन में चलना है। और वो भी कैसे है? जब हमारे ऊपर कोई आत्मिक अगुवा निगरानी करने के लिए नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बड़े ईमानदार से हम अपने परमेश्वर के लिए जीवन बिताए। मेरे प्रियो, बाइबल के मुताबिक चाल चलन, हमारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। सुसमाचार सुनने के पहले हमारा चाल चलन क्या था? पापमय था। पाप से हर बातें जुड़ा हुआ था। हमारे जीवन से बहुत सारी बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं थी, वो जीवन हम लोग जिया करते थे। लेकिन जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया तो हमारा पुराना चाल चलन बदल जाने की आवश्यकता है, और उस सुसमाचार के विश्वास के अनुसार हमको जीना है, क्योंकि लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। सुसमाचार जो हमें मिली है वो एक विश्वास के द्वारा मिली है। सबसे पहला विश्वास यीशु मसीह पर, और दूसरा उसके वचन पर। हमने उद्धार के कार्य पर विश्वास करके उद्धार पाया, और अब जो है बाइबल को विश्वास का वचन कहा गया है। अब इस विश्वास के वचन को पढ़ के इस वचन के अनुरूप हमारा जीवन जीना है। और जब हम इस वचन के अनुरूप हम जीवन को जीते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा चाल चलन पुराने जीवन से भिन्न होता है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो है उनके पुराने जीवन की बातें उनके जीवन में रह जाती है। लेकिन आज मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हम जिन लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया है, अब हमारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए, यीशु के उस वचन के विश्वास के अनुसार होना चाहिए जो उद्धार पाए हुए लोगों को जीना है। सो मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ वचन दिखलाना चाहता हूँ। बाइबल जो है चाल चलन के बारे में बहुत बोलता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री उसका जो है 4 अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा है। अगर हम लोग देखें तो सुसमाचार सुनने के पहले हमारा स्थिति क्या है? 18 पद से मैं पढ़ता हूँ, 4 अध्याय के 18 पद से, बल्कि 17 से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें एक इशारा है कि अब से तुम ऐसे नहीं चलो। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग, यानी जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, ना उनको जानते, अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। कब से? जब आपने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास करके। अब से ऐसे ना चलो। क्यों? क्योंकि पहले के जीवन की दशा क्या थी? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से
अलग किए हुए हैं। सुनिए, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वो सुन्न होकर लुचपन में लग गए, मतलब उनका विवेक सुन्न हो गया, गलत बातों को करते रहते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई मेरे प्रियो, यानी कि तुमने सुसमाचार में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। 22 पद को नोट करना चाहिए हमें कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डाले। बहुत स्पष्ट संदेश है कि सुसमाचार सुनने के पहले हमारा जो स्वभाव था, हमारा चाल चलन था, वो भ्रष्ट स्वभाव और चाल चलन था भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार। अब उसे उतार डालना है। जब हमने सुसमाचार को ग्रहण किया तो अब जो है उस पुराने चाल चलन को उतार डालना। आइए मैं और एक वचन पढ़ाता हूँ। लगभग पौलुस के बहुत सारे पत्रियों में जो इस बात का जिक्र है कि चाल चलन पर ध्यान दिया जाए। मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा चाल चलन बदला है या नहीं बदला है? सुसमाचार के अनुसार, सुसमाचार पर विश्वास करने के अनुसार और विश्वास के वचन के अनुसार। आइए हम लोग पढ़ते हैं कुलुस्सियों के पत्री में 1 अध्याय में। यहाँ पर पौलुस जिक्र करता है तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 9 पद से पढ़ता हूँ। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मेरे प्रियो, आज जो जीवन हम जी रहे हैं, मेरा चाल चलन क्या परमेश्वर के योग्य है? मेरे प्रियो, और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय में भी हमारे चाल चलन से संबंधित निर्देश जो है पत्रस देते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला पत्रस और उसका पहले हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय में कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के लिए निंदा का कारण ना बने। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 11 पद से। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हुए तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन तभी भला हो सकता है जब हम सुसमाचार के विश्वास के अनुसार जीने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से आइए हम लोग फिलिपियों के पत्री को खोलें और वहाँ इस बात पर हम लोग जो है गौर करें। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि जो है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर देखूं चाहे ना। एक तो सुसमाचार के योग्य चाल चलन हो, दूसरी मुख्य बात है कि चाहे आपको कोई देख रहा है या देख नहीं रहा है, निगरानी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप जो है परमेश्वर के योग्य चाल चले। और पौलुस यही सुनना चाहता है कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहे। सुसमाचार का विश्वास क्या है? ये बाइबल परमेश्वर का वचन कि ये मेरी जिंदगी जीने का जो है निर्देश पुस्तिका है। इसको विश्वास का, रोमी कहता है ये विश्वास का वचन बोलता है सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। जब आप रोमियो में पढ़ते हैं 10 अध्याय में, तो रोमी 10 अध्याय इसको विश्वास का वचन कहा है, परमेश्वर के वचन को। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो विश्वास, उस सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो, मतलब ये सुसमाचार का जो विश्वास का वचन है उसमें जो लिखा है वो करने की आप प्रयत्न और परिश्रम करते हो। देखिए 10 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वास का वचन 10 अध्याय और यहाँ पर लिखा है 8 पद में, परंतु वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे वन में है। ये वचन के बारे में कर, या वही विश्वास का वचन है। सुसमाचार का विश्वास यही है।
सुसमाचार का विश्वास यही है, यानी बाइबल, परमेश्वर का वचन। और कह रहे हैं हम लोग को फिलिपियों में कि तुम लोग जो है एक चित्त होकर, आत्मा में स्थिर होकर तुम लोग सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। यानी कि आपका परिश्रम है परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार का जो विश्वास का वचन है। अब मुझे इसको जीना है, इसको अपने जीवन में लागू करना है, इसको अपने जीवन में उतार लेना है। मेरा जीवन सुसमाचार के विश्वास के वचन के अनुसार हो। ओके, अब हम लोग दूसरे हिस्से को भी देख लेते हैं। 28 पद से यहाँ एक अलग सब्जेक्ट आ रहा है, और वो क्या है? और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का है, और यह परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रिय, सुसमाचार बहुतों के लिए मूर्खता की बात है, मसीहों का सुसमाचार जो है। और लेकिन हम सबों के लिए जिन्होंने विश्वास किया उद्धार का कारण है। लेकिन दूसरे लोग जो है, दूसरे लोगों के लिए ये नाश का कारण है, क्योंकि लोग ऐसा कि यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, इससे हमें उद्धार क्या मिलेगा, क्या उसने अपना उद्धार नहीं कर पाया, अपने आप को नहीं बचाया, ऐसा करके सोचते हैं। सुसमाचार हमारे लिए जो है उद्धार का कारण है, लेकिन जो उसे ग्रहण नहीं करते उससे नष्ट होने के कारण है। और लेकिन एक बात यहाँ लिखता है 28 पद, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाओ। मेरे प्रियो, आरंभ से ही सुसमाचार पर विश्वास करके चलने वालों के लिए हमेशा बहुत किस्म का विरोध है। बहुत सारे लोग इस विश्वास के पीछे चलने के कारण सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, धमकाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम ना चले, उसके नाम से प्रचार ना करें। प्रेरितों का काम 4 अध्याय को खोलेंगे, तुझे प्रेरितों से कहा गया कि इस नाम को लेकर तुम प्रचार ना करना। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलने का बहुत लोग डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं। बहुत लोगों को ये कह दिया जाता है कि अगर तुम मसीह के पीछे चलोगे तो तुमको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, अगर तुम मसीह के पीछे चलोगे तुमको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर तुम मसीह के पीछे चलोगे तुमको हम लोग मार डालेंगे या मारेंगे या सताएंगे। और इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती है। लेकिन प्रभु कहता है तुम किसी बात में विरोधियों का भय नहीं खाना। कहता है जो तुम्हारे शरीर को घात करते हो उनसे क्यों डरते हो, लेकिन जो तुम्हारे आत्मा शरीर दोनों को घात कर सकते उनसे डरो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में भी कहा कि मेरे कारण बहुत सारे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। यीशु मसीह ने पहले से ये बातें कही है। यानी कि मनुष्य का भय कई बार लोगों को प्रभु के पीछे चलने से रोकता है। लेकिन बोलता तुम उनसे भय किसी बात में विरोधियों का भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से। ये इन लोगों की प्रशंसा करे कि तुम भय नहीं खाते हो। मेरे प्रिय, हमें भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हमें अनंत उद्धार में ले चलता है, और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु हमारे संग प्रतिज्ञा करते कि मैं तुम्हारे संग और साथ रहूँगा। दुनिया हमारे संग और साथ नहीं रहेगा। हमारे मित्र बंधु भी हमें छोड़ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कभी कभी मित्र बंधुओं के व्यवहार से या लोगों के भय से हम मसीह को कई बार छोड़ देना चाहते हैं या भय खाते नहीं। मेरे प्रियो, सुसमाचार हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने दिया है, और हमें उससे नहीं डरना चाहिए। 29 पद में पौलुस कह रहा है कि 2 बात इसमें कह रहा है कि उद्धार के लिए तुम्हें अनुग्रह दी गई है, लेकिन दूसरी ओर मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी आपको दी गई है। 2 बातें, क्योंकि मसीह के कारण 29 पद में तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये 2 प्रकार की है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल विश्वास करो यीशु मसीह पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो जो है मेरे प्रियो, बहुत किस्म का दुख आ सकता है, बहुत किस्म की परेशानियां आ सकती है। यीशु के पीछे चलने के कारण, सुसमाचार को ग्रहण करने के कारण कई लोगों को परिवार से बाहर निकाल भी दिया जाता है। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मसीह को ग्रहण कर तुमको एक लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। अनुग्रह एक ऐसा वरदान है, ऐसा गिफ्ट है जिसको पाने के योग्य नहीं है। हाँ, बोलते तुम पर अनुग्रह हुआ कि ना केवल तुम उस पर विश्वास करो और उद्धार पाओ, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रभु के लिए
कई बार हम लोगों को दुख उठाना पड़ेगा। बहुत बार आप मसीह के पीछे चलने के कारण आपको कई शब्दों से निंदित किया जाएगा। लोग कहेंगे तुम नीच लोग हो, कई लोग कहेंगे तुम विदेशी धर्म के फॉलोवर हो, और बहुत किस्म के बातें कहेंगे और जो है आपको अपमानित करेंगे, आपके साथ में भेदभाव करेंगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि शैतान चाहता है कि लोग प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस के रोमियो की किताब में लिखता है, क्या मसीह के प्रेम से मुझे कोई अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर 8 अध्याय में लिखता है, आइए हम लोग 36 पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। ये आरंभिक समय में जब मसीह के पीछे यहूदी लोग हुए, उनके साथ बहुत ही भयानक परिस्थितियाँ होती थी। उसका आप जो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 37 पद से, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, यानी यीशु मसीह, जीवन से भी बढ़कर, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से और हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। सो मेरे प्रियो, पौलुस यूं ही नहीं कह रहा है। पौलुस का आखिरी वचन ये कह रहा है कि जिस तरीके से मैं गुजरा हूं, अब तुम भी वैसे करो, जो मैं किया हूं वैसे करो। विश्वास के कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। ओके, सो एक दुख है जो लोग हमें अपमानित करेंगे, निंदित करेंगे, हमारे साथ भेदभाव करेंगे या हम पर हमले भी करेंगे, हमें सताएंगे, वो एक दुख है। लेकिन दूसरा दुख ये होता है कि हम अंग्रेजी में लिखा है इस वर्ड को सफरिंग, मतलब जिससे आप तकलीफ पाते हैं, आपको तकलीफ होता है, कष्ट होता है। तो दूसरा दुख जो है वो है पापों को खोने का जो है तकलीफ या पीड़ा। मेरे प्रिय, पाप एक ऐसी चीज़ है, ऐसी लुभावनी चीज़ है कि लोगों के जीवन को जो है अपने चंगुल में रखती है और लोगों को अच्छा भी लगता है पाप का भोग करना। पाप में कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं जिसके कारण लोग जो है पाप को छोड़ना नहीं चाहते, पाप का जो है वो भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है वो पाप को छोड़ने के लिए तकलीफ उठाता है। कई बार पाप की बातों को त्यागने में तकलीफ होती है, पाप की बातों को छोड़ने में तकलीफ होता है प्रभु के जीने के लिए। लेकिन अगर हम वो दुख उठाते हैं तो हम लोग पाप से छूट जाते हैं। ये पहला पत्रस 4 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। 2 प्रकार के दुख मैंने कहा, मसीह के पीछे चलने के कारण अपमानित किए जाएंगे, सताए जाएंगे, निंदित किए जाएंगे, बहुत किस्म को उस प्रकार का तकलीफ आएगा। दूसरा है हमें अपने शरीर में दुख उठाना पड़ेगा, और वो दुख क्या चीज़ का है, जिसको अंग्रेजी में सफरिंग कहा है, वो पाप के प्रति उनको छोड़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने में तकलीफ होती है, लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल और आशीष आता है। आइए हम लोग 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय 1 पद में पढ़ेंगे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मेरे प्रियो, कोई आपको घात करे, मारे, निंदित करे, उससे आप पाप से नहीं छूटेंगे। हाँ, उससे आपको शारीरिक तकलीफें होंगी, लेकिन जो दुख या जो पीड़ा या जो सफरिंग आप पाप के लिए करते, नहीं ये पाप है, मैं इसे अपने जीवन में नहीं रखूंगा, मुझे इसको त्याग देना है, इसको मुझे छोड़ देना है, मैं इसकी ओर दृष्टि भी नहीं करूंगा, इन बातों को मैं छोड़ देना चाहता हूँ, ये पाप है, ये गलत है, मैं अपने प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। तो आपके अंदर में टसल होगा, आपके अंदर में संघर्ष होगे, आपको पाप खींचेगा, आपको शरीर खींचेगा, दूसरी ओर आत्मा खींचेगी। बहुत बार मन संसार की ओर जाएगा, शैतान के बातों की ओर जाएगा, पाप की ओर जाएगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार की अनुभूति, एक प्रकार का लाभ और फायदा दिखेगा। लेकिन जो सुसमाचार के विश्वास के अनुसार चाल चलन चलता है, वो शरीर में वो दुख उठाने के लिए तैयार है कि मैं उसको छोड़ करके पाप से छूट जाऊं। सो मेरे प्रियो, ऐसा पौलुस हमको बतला रहा है, और पौलुस कहता है कि मैंने जैसा इन बातों में परिश्रम किया, अब तुम भी करो। 30 पद में, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यहाँ 3 बात मैं आपको बताऊंगा। एक बात तो है कि सुसमाचार के योग्य चलने में परिश्रम
और सताहट, लोगों के सताहट से जो तकलीफ होती है उसके लिए पौलुस बहुत बार पथराव किया गया, मारा गया और कई कष्ट उसको उठाने पड़े, लेकिन वो जो है मसीह से कभी पीछे नहीं उठा। और तीसरी बात, जो परिश्रम करता हूँ, कहता है कि जैसा और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है ना, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। और इसमें तीसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, सुसमाचार के प्रचार के लिए परिश्रम करना है। सो 3 बातें याद रख ली। एक तो हमारा चाल चलन के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के विश्वास के लिए हमको परिश्रम करना है। दूसरी बात है, हमको हमारे विरोधियों से डर कर मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ना है। तीसरी बात है, सुसमाचार को हमको लगातार फैलाने के लिए प्रयत्न करना है, अपने जीवन के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, ट्रैक्स देने के द्वारा। सो मेरे प्रियो, पहले अध्याय का ये जो है अंतिम हिस्सा हम लोगों ने आज समाप्त किया है, 27 से 30 पद तक। सचमुच में मुझे ये बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग लगता है। और मेरे प्रियो, आइए हम लोग निर्णय करें कि हम अपने प्रभु के लिए सुसमाचार के योग्य चाल चलन चलेंगे और सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम। सुसमाचार का विश्वास क्या है? ये परमेश्वर का वचन है जिस पर हमने विश्वास किया है। अब ये वचन जो हमें सिखाता है ना, वही करना है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों को ना कहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों की ओर से आँख को फेर लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से अपने मन के अंदर चीज़ों को घर करने नहीं देना पड़ेगा। आपको सुसमाचार के विश्वास में चलने के लिए अपने शत्रुओं को माफ़ करना पड़ेगा और जो है बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में बदलना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो, हम लोग सचमुच में परमेश्वर के दृष्टि में जो है परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य ठहरते हैं। ये मेरी दुआ है कि हम सभी लोग पौलुस के इस शिक्षा के अनुसार हम लोग अपने जीवन को हम लोग जिएंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम आज विचार करें इस शिक्षा के मुताबिक, क्या मेरा चाल चलन सुसमाचार के योग्य है? क्या मैं, मुझ पर कोई ना देखे उस जगह पर भी मैं सुसमाचार के योग्य जीने की कोशिश कर रहा हूँ, या जब कोई नहीं मुझे देखने वाला है तो मैं कुछ भी कर लेता हूँ? क्या मैं सुसमाचार के विश्वास के लिए लगातार परिश्रम कर रहा हूँ? मैं पुराने जीवन से बदलने का लगातार पवित्र आत्मा की सहायता परिश्रम कर रहा हूँ? विरोध आने के बाद भी क्या मैं प्रभु में बना हुआ हूँ? और क्या मैं परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूँ, सताहट के कारण भी, और अपने शरीर में दुख उठाने को तैयार हूँ कि शरीर की जो लालसाएं अभिलाषाएं हैं जो हमें जो है बहुत अनुभूतियाँ देती हैं, उनसे हम अपने आप को अलग कर ले। और अंत में पौलुस जो हमारा उदाहरण है, कहता है कि जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसे ही तुम करो। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। जरूर इस पर बड़े गहराई से आप विचार करिएगा। और मेरे प्रियो, जैसा मैंने आपसे कहा सभा के आरंभ में कि आज हम लोग प्रभु के मेज में भागी होंगे। सो आइए हम लोग बाइबल में से एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग प्रभु के मेज में भागी होने के लिए तैयार होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 32 से 33 पद में लिखता है, यीशु ने अपने वार्तालाप के दरमियान इस पर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर लोगों को जीवन देती है। यीशु मसीह जीवन देता है हमारी आत्मा में, हमारे मन में और हमारे देह में। 35 पद कहता है, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन की भूख और प्यास दुनिया की चीज़ों से कभी मिटा नहीं सकते हैं। केवल परमेश्वर ही उस भूख और प्यास और लालसा को तृप्त कर सकता है। और आगे चलकर हम देखते हैं 48 पद से, जीवन की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए।
यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन की रोटी, इसको हम खाए और अनंत काल के लिए ना मरे, ओके, अनंत जीवन को पाए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में मेमना जो है बलिदान हुआ था, उसी को लोग घर में खाए थे, उसके लहू को लगाए थे, वही उन लोगों के लिए छुटकारा कारण बना था। उसी संदर्भ को लेकर के बतला रहे हैं। आगे लिखता है 54 पद से, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो मेरा मांस खाता, मेरे लहू में से पीता, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। मेरे प्रियो, प्रभु के मेज में भागी होना जरूरी है ताकि हम प्रभु में स्थिर बने रहें। लेकिन पहला कुरिन्थियों हम लोग 11 अध्याय में देखते हैं, कोई भी अनुचित रीति से प्रभु के मेज में भागे ना हो, वो अपने आप को जांच ले। आइए हम लोग अपने हृदय और मन को जांचें। अगर हमारा विवेक किसी बात में हमें दोष देता रहा है, तो अगर आप प्रभु भोज में भागी होने के लिए सोच रहे हैं तो पहले उससे तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें शुद्ध करेगा और तब जो है आप इसमें भागी हो। अनुचित स्थिति में भागी होने से लिखा है कि तुम अपने ऊपर दंड लाओगे। इसीलिए बहुत सारे रोगी निर्बल और सो भी गए। अगर अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। आइए हम लोग अपने हृदय और मन को जांचें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रभु के उपस्थिति में 30 सेकंड प्रभु के सामने अपने आप को रखें, जांचें अपने हृदय में। पवित्र आत्मा अगर कोई बातों को उजागर करता है जो सही नहीं है, अभी प्रभु से क्षमा मांगे एक निर्णय के साथ कि भविष्य में ये बातें मैं अपने जीवन में नहीं रखूंगा, नहीं करूंगा। मैं अपने आप को प्रभु के लिए अलग करता हूं। सो मेरे प्रियो, पकड़वाए जाने से पहले रात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इकट्ठा हुआ और रोटी लिया और धन्यवाद किया। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के लहू का प्रतीक है, उसके देह का प्रतीक है, जो हम सबों के निमित्त तोड़ा गया और कुचला गया, प्रायश्चित बलि बना, जिससे हमारा उद्धार का मार्ग खुला। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्यार इस रीति हम पर प्रकट किया, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह प्रायश्चित बलि बना। और प्रभु इसमें भागी होकर के हम जो है पाप से छुटकर धार्मिकता का जीवन जीने की पिता परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं। आमेन। इसी रीति से उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद किया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस कटोरे के लिए जो दाखरस है, नए नियम के वाचा के लहू का एक प्रतीक है, जो बकरों और बैलों के लहू के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता था। यीशु मसीह की एक ही बलिदान से, उसके पवित्र लहू के द्वारा मानव जाति के उद्धार का कार्य संपन्न हो गया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस दाखरस के लिए। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसे तेरे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू छुटकारा देता है, यीशु मसीह का लहू शुद्धिकरण करता है। प्रभु, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में, जिन बातों से हमें छुटकारा पाने की जो छुटकारा दे, रोग बीमारी, कोई ऐसी हैबिट जो है तुझे पसंद नहीं है, उन सब से छुटकारा दे प्रभु जी, और सबको तो शुद्ध कर, ताकि प्रभु जी एक जो है शुद्धिकरण के साथ शुद्ध होकर के हम लोग तेरे पीछे चले, तेरी सेवा करें, यीशु के नाम में आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद किया, तोड़ा और शिष्यों को बढ़ाकर कहा
कि लो यह मेरा देह है जो तुम सबों के निमित्त तोड़ा जाता है। आइए हम लोग एक साथ प्रभु के इस रोटी में भागी हो। उसी के पीछे उसने कहा, ये मेरे नए नियम के वाचा का लहू है जो तुम सबों के लिए छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। आइए हम लोग इसमें भी भागी हो। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया गया। हम लोग सुसमाचार के योग्य चाल चलन जिए, सुसमाचार के विश्वास के लिए हम परिश्रम करें। हम तेरे पीछे चलने से ना डरे, सारे विरोध और भय निंदा के बावजूद भी, बल्कि प्रभु जी हम लोग अपने जीवन में पाप से अपने शरीर में हम लोग उस दुख उठाए पाप को छोड़ने का, ताकि हम पवित्र हो जाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम सुसमाचार को प्रचार करते हुए अपने जीवन के द्वारा और प्रचार के द्वारा, ताकि तेरा नाम जो है लोगों के बीच में फैलने पाए और सब लोगों को उद्धार का मार्ग प्राप्त होने पाए। फिर से एक बार मैं सारे कांग्रेगेशन को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ और आपका अनुग्रह मांगता हूँ। कोरोना का संक्रमण किसी के नज़दीक ना आए। कोरोना के द्वारा आने वाली विपत्तियाँ, क्राइसिस, जो कुछ भी आए, उन सब से हमारे लोग उभर कर आए। हम धन्यवाद देते। आपके वचन में लिखा है, सूखे वर्ष में भी तू हमारा प्रबंध करेगा। हर परिवार के, हर विश्वासियों का अच्छा प्रबंध आपकी ओर से हो। प्रभु, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए। आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।